हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। अब की बार थोड़ा सा आने में लेट हो गया, थोड़ा व्यस्तता रही, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया वीडियो बनाने में। हम लोग के जो पढ़ के आए हैं, लास्ट जो लेक्चर था हमारा वो इनपुट आउटपुट डिवाइस हमारा चैप्टर चल रहा है, और उसमें हम लोग इनपुट डिवाइसेस को पढ़ चुके हैं। उसी के क्रम में हम लोग आगे आज पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में। और इसमें हम जो पढ़ेंगे आज वो आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे। जो कंप्यूटर में हम लोग आउटपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। आउटपुट डिवाइस, तो पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लीजिए आउटपुट होता क्या है। आउटपुट यानी कि जो हमको, जैसे कि मैंने इसमें दे रखा है, आउट का मतलब होता है बाहर, पुट माने होता है रखना। इसका मतलब पूरा हुआ बाहर रखना, यानी कि जो भी डेटा प्रोसेस हो वो हमको आउटपुट में दिखाई दे, मतलब बाहर की तरफ दिखाई दे, तभी तो हमको आउटपुट मिलेगा। तभी तो कहते हैं ना आप इसका आउटपुट मिल रहा है हमको। इसके लिए कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती हैं? वैसे तो हम लोग जानते हैं सभी, बहुत सी डिवाइसेस यूज़ होती हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट होती हैं जिनकी मदद से हम लोग आउटपुट देखा करते हैं। इन्हीं डिवाइसेस को आज हम पढ़ेंगे। और एग्जाम्पल के तौर में हम लोग पढ़ सकते हैं मॉनिटर, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है आउटपुट डिवाइस के रूप में। प्रिंटर, जो हम हार्ड कॉपी लेने के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड है प्रोजेक्टर, जो भी हम किसी को बड़े रूप में डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। और प्लॉटर, यानी कि हम जो लोग जितने भी बड़े बड़े ग्राफिक्स की इमेज जो होती है, जो प्रिंट होती है, जैसे कि बैनर बनते हैं या कोई बहुत बड़ी इमेज है उसका प्रिंट है, वो सब प्लॉटर से मिलते हैं। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर मॉनिटर जानते ही सब लोग, प्रिंटर जानते ही हैं, प्रोजेक्टर भी जानते हैं, प्लॉटर भी जानते हैं, और भी कुछ डिवाइसेस होती हैं उनको वो आगे डिस्क्राइब करता हूँ। तो आप समझ गए होंगे आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इनको और डिटेल से पढ़ते हैं, चलते हैं आगे, पढ़ते हैं आगे। आउटपुट डिवाइसेस, नंबर एक मॉनिटर। जो मॉनिटर होता है गाइस, प्रिंटर, ये प्रिंटर होता है। देखा ही सब लोगों ने, लेकिन देखने से और चीज़ें जल्दी याद होती हैं, इसके इमेज लगाते हैं। उसके बाद स्पीकर, देखे हैं नॉर्मल इस तरह के स्पीकर आते हैं जिनसे हमको ऑडियो आउटपुट मिलता है। ये प्रोजेक्टर होता है जिससे कि हम वीडियो को बड़े रूप में हम दिखा सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम प्रोजेक्टर होता है। और ये लैपटॉप या सीपीयू के साथ हम इसको अटैच करते हैं, और उसमें जो भी चीज़ हम प्ले करना चाहते हैं बड़े रूप में हम इसको प्रोजेक्ट कर दें। इसके बाद प्लॉटर, ये होता है प्लॉटर, बड़ी बड़ी इमेज आप देख रहे हैं प्रिंट होती है, ये प्लॉटर होता है। अब गाइस हम लोग इनके कुछ टाइप पढ़ेंगे। मॉनिटर नॉर्मली हम जानते हैं, स्पीकर जानते हैं, प्रिंटर जानते हैं, प्लॉटर भी जानते हैं, प्रोजेक्टर भी जानते हैं। ये नॉर्मली चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। प्लॉटर अगर ना देखा हो आप लोगों ने तो ये नंबर प्लेट्स हम लोगों की बनाते हैं, वो लोग प्लॉटर का यूज़ करते हैं। यहाँ देखेंगे इस तरीके की प्रिंटर रखा रहता है, और ये जो गाड़ी वगैरह पे जो बड़े बड़ी इमेजेस लगती हैं, लगवाते हैं हम लोग ग्राफिक्स, वो भी सब प्लॉटर से ही बनते हैं। तो अगर आप कभी आप जाएँ कि ऐसी शॉप पे, तो आपको वहाँ प्लॉटर देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनिटर की टाइप्स ऑफ मॉनिटर की बात करेंगे। कितने तरीके के होते हैं? ये 4 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं समझ लेते हैं। नंबर 1 सीआरटी मॉनिटर, जिसको कैथोड रेज ट्यूब बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है। सीआरटी मॉनिटर किस टाइप के होते हैं भाई? आप लोगों ने देखा होगा
पहले हम लोगों के पास टीवी हुआ करते थे जिसमें पीछे बहुत बड़ा सा टीवी हुआ करता था, उन्हीं को सीआरटी मॉनिटर बोलते हैं। ये देखिए, ये सीआरटी मॉनिटर होता है, देखा होगा आप सब लोगों ने। के बाद कुछ दिन बाद टीएफटी मॉनिटर आए, जिसकी फुल फॉर्म होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये कुछ एलसीडी जैसे लगते हैं, लेकिन ये थोड़े से मोटे होते हैं मोटाई में, और ये असल में ट्रांजिस्टर पे काम करते हैं, इसलिए इनको थिन फिल्म ट्रांजिस्टर बोलते हैं। के बाद और क्वालिटी इंप्रूव हुआ, के बाद एलसीडी आया। एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डायोड। इसमें डायोड का इस्तेमाल होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है। कभी कभार आपने देखा होगा, जब अपनी आप स्क्रीन को छूते हैं, कभी कभार थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो आपको एक लिक्विड नीला नीला लिक्विड दिखाई महसूस होगा, दिखाई देगा आपको, वही होता है लिक्विड क्रिस्टल। तो हम एलसीडी में यूज़ करते हैं, इसलिए उसको एलसीडी बोलते हैं। ये एलसीडी होती है। एलसीडी और एलईडी को देखने में ज़्यादा फर्क नहीं महसूस होगा, लेकिन जब आप इसको थोड़ा साइड से देखेंगे तो एलईडी में पिक्चर चेंज नहीं होगी, क्लियर दिखाई देगी, लेकिन एलसीडी में पिक्चर में थोड़ी सी भद्दी हो जाएगी। यही फ़र्क होता है एलसीडी और एलईडी में। एलईडी तो हम लोगों ने आजकल देखा ही है, इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटेड डायोड। ये इस तरीके का होता है। इनकी बनावट में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन आप इनका जो सर्किट होता है उसमें फ़र्क होता है। ये तीन आपको लगभग लगभग सेम दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं इनके जो सर्किट है इनमें बदलाव हुआ है, और दिन पे दिन इनमें क्लियरिटी बढ़ी है। लाइट का जो कंजप्शन है, पावर का कंजप्शन है, वो भी कम हुआ है पहले के पे। पहले हम लोग बल्ब यूज़ करते थे, फिर हम एलईडी यूज़ करने लगे, तो उससे हमारी लाइट जो है थोड़ी सी कम यूज़ हो गई। ये टाइप्स ऑफ मॉनिटर है। आप लोग नोट्स ज़रूर बनाते रहिए, इनमें और कुछ ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत है। बहुत ज़्यादा आपसे इनकी फुल फॉर्म पूछेगा तो फुल फॉर्म लिखा ही है, सीआरटी का कैथोड रेज ट्यूब, टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डायोड, और एलईडी का लाइट इमिटेड डायोड। के बाद चलते हैं हम लोग, तो एक मेन पार्ट है हमारा जो हार्ड कॉपी लेने का काम आता है, प्रिंटर की बात करेंगे। तो प्रिंटर कितने तरीके के होते हैं भाई? प्रिंटर भी चार तरीके के। आप कहें कौन कौन से होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ जनरली कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये किस तरीके का होता है ये देख लीजिए। ये कुछ इस तरीके का होता है। हम लोग जाते हैं कभी बिजली घर में बिल जमा करने, तो वो जिससे हमारा बिल का जो बिल प्रिंट करके देता है, जो रिसीप्ट हमारी होती है जो प्रिंट करके देता है, वो इसी प्रिंटर से प्रिंट होती है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और आप इनकी जब प्रिंटिंग देखेंगे तो कुछ डॉट डॉट से आपको नज़र आएंगे, जो करेक्टर बना होगा उसमें डॉट डॉट से होंगे, इसीलिए इनको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आगे इनके डिटेल में इनके बारे में और भी पढ़ेंगे, जनरली आप यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए। इसके बाद होता है एक इंकजेट प्रिंटर, तो नॉर्मली हम सब लोगों ने देखा है, जिससे कि हम लोग अपनी फ़ोटो वोटो छपवाते हैं, फ़ोटो वोटो प्रिंट कराते हैं। और इसमें हम देखते हैं तीन कलर होते हैं, आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू, तीन कलर इस टाइप के इसमें होते हैं, जिसके में कार्टेज होती है जो कलर प्रिंट करती है। इसमें कलर प्रिंट नहीं होता है, इसमें कलर प्रिंट होता है। इसके बाद थर्ड आता है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर की कैटेगरी में ये लेज़र प्रिंटर होता है, और लेज़र प्रिंटर की कैटेगरी में आपका जेरोक्स मशीन भी लेज़र प्रिंटर की कैटेगरी में आती है। आपकी जितने भी प्रिंटर हैं जो कॉमर्शियल यूज़ के लिए होते हैं, वो ज़्यादातर और जो फास्ट, सबसे फास्ट प्रिंटर भी हमारा लेज़र प्रिंटर ही है, जो फास्ट प्रिंट करता है। क्यों प्रिंट करता है फास्ट, ये हम आगे आपको बताएंगे, और कैसे कैसे इनमें कैसे प्रिंट होता है, और क्या क्या इनका और कैटेगरी है, वो हम आपको सब बताएंगे। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर आजकल बहुत यूज़ होने लगा है। तो आप लोग कहेंगे थर्मल प्रिंटर क्या होता है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ थर्मल प्रिंटर क्या होता है। ये देखिए, तो आपके यहाँ बिजली का बिल देने आता है, वो जिस मशीन से प्रिंट करता है ना, उसमें थर्मल प्रिंटर लगा रहता है।
और सबसे बड़ी खासियत इसमें यह है कि इसमें कोई भी इंक यूज़ नहीं होती। इसका पेपर ही जो होता है वो इस तरीके का होता है कि इसमें पेपर में ही इंक रहती है और हीट के द्वारा, जैसे थर्मल लिखा हुआ है, हीट के द्वारा उस पर ये प्रिंट होता है, तो वो जो इंक होती है वो उभर आती है हीट से। ये थर्मल प्रिंटर होता है। जितने भी हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जैसे पेट्रोल पंप पे जाते हैं वहाँ पेमेंट करते हैं तो वो आपका बिल देता है निकाल के, वो भी थर्मल प्रिंटर ही होता है। उस मशीन में भी थर्मल प्रिंटर ही लगा होता है। यहाँ तक कि जो आजकल हम लोग बस वगैरह में टिकट जो कंडक्टर हमको देते हैं वो भी थर्मल प्रिंटर से ही प्रिंट, वो सब थर्मल प्रिंटर ही लगे हैं उनमें, उनको थर्मल प्रिंटर बोलते हैं। अब इनकी और कैटेगरी कुछ है जो आगे समझ लेते हैं। फिर होता क्या है, प्रिंटर दो तरीके के होते हैं मेनली। एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इम्पैक्ट माने होता है जो छाप छोड़, यानी कि जिनमें एक साथ दो कॉपी निकाल, यानी कि कार्बन कॉपी। इम्पैक्ट तो मतलब होता है प्रभाव छोड़ना। प्रभाव यानी कि हम लोग जब राइटिंग करते हैं और किसी की कॉपी बनानी होती है, हमको एक और कॉपी बनानी होती है, तो नीचे कार्बन लगा लेते हैं। तो कार्बन से क्या होता है, हम लिखते तो एक पेज है लेकिन वो दूसरे पेज पर भी छप जाता है। वो किस वजह से? इम्पैक्ट यानी कि कार्बन की वजह से। इसी तरीके से जो इस टाइप के प्रिंटर होते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिनमें की कार्बन कॉपी नहीं निकाली जा सकती एक साथ, वो होते हैं सारे हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि उनमें कोई भी आप कार्बन का यूज नहीं कर सकते। वो हमारे सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इनमें भी कुछ कैटेगरी है, देख लेते हैं कौन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं, कौन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। अब कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है, लाइन प्रिंटर क्या होता है? कैरेक्टर प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो एक बार में केवल एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। जो एक बार में केवल एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। और लाइन प्रिंटर वो होते हैं जो एक बार में केवल एक लाइन को प्रिंट करते हैं। एक बार में केवल एक लाइन को प्रिंट करते हैं, वो लाइन प्रिंटर होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, इनमें कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं। उससे पहले इधर देख लेते हैं पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर भी होता है जो एक कैरेक्टर प्रिंटर, यानी कि जो कैरेक्टर प्रिंट करता है। एक लाइन प्रिंटर जो एक लाइन प्रिंट करता है। और एक पेज प्रिंटर होता है जो एक पेज प्रिंट करता है, यानी एक बार में एक पूरे पेज को एक बार में ही प्रिंट कर देता है। इसीलिए फास्ट होते हैं। भाई एक बार में कोई एक आदमी एक कैरेक्टर लिखेगा, उससे फास्ट होगा जो एक लाइन लिखेगा, और उससे भी फास्ट होगा जो एक बार में एक पूरा पेज लिख देगा। यही तो है ना। तो ये इनकी स्पीड भी इसी पे डिपेंड करती है। तो सबसे फास्ट प्रिंटर कौन सा होता है? पेज प्रिंटर होता है। अब देखते हैं इनमें कौन कौन से प्रिंटर आते हैं। तो कैरेक्टर प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो मैंने आपको पीछे दिखाया था वो आता है, और एक डेजी व्हील प्रिंटर जो पहले यूज हुआ करता था वो आता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर दोनों ही कैरेक्टर प्रिंटर हैं और दोनों ही इम्पैक्ट प्रिंट। मतलब कि इसमें एक बार में एक कैरेक्टर ही प्रिंट होता है, और इसमें हम एक साथ दो कॉपी भी निकाल सकते हैं, यानी कि उसकी कार्बन कॉपी निकाल सकते हैं। दो पेपर के बीच में कार्बन लगाकर उसको हम प्रिंट करा सकते हैं, जिससे कि हमको एक साथ ही उसकी एक कार्बन कॉपी भी मिल जाती है। इसी तरीके के लाइन प्रिंटर भी होते हैं। लाइन प्रिंटर होते हैं ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर आता है और एक चेन प्रिंटर आता है। अब इन प्रिंटरों का बहुत कम यूज होता है, ये सब बहुत पुराने प्रिंटर हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं कि ड्रम प्रिंटर किस टाइप का प्रिंटर है और चेन प्रिंटर किस टाइप का प्रिंटर है। और आपको इसी कैटेगरी में पूछेंगे भी, इम्पैक्ट प्रिंटर में पूछेंगे कैटेगरी में, या लाइन प्रिंटर में पूछेंगे। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में दो कैटेगरी, एक कैरेक्टर प्रिंटर और एक लाइन प्रिंटर। और कैरेक्टर प्रिंटर में भी दो कैटेगरी, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और एक डेसिबल प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर में भी दो प्रिंटर, एक ड्रम प्रिंटर और एक चेन प्रिंटर। ठीक है गाइस, तो अब चलते हैं इससे आगे और देखते हैं पेज प्रिंटर में क्या क्या आता है। पेज प्रिंटर में आता है इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर।
अब इंकजेट के साथ में थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको और थोड़ा सा समझना होगा, इसलिए मैंने यहाँ स्लाइड में उसको लिखा नहीं है। इंकजेट प्रिंटर लाइन प्रिंटर की कैटेगरी में भी आते हैं। इसको अगर आपको देखना है तो आप जब कभी अपनी फ़ोटो प्रिंट कराने जाते हैं किसी से, तो आपको वो जिस प्रिंटर से प्रिंट करता है, तो आप देखिएगा बीच में, आप जब उसके प्रिंटर के फ्लैप को खोल के देखेंगे, कवर को हटा के देखेंगे, तो प्रिंटिंग रुक जाती है। तो आप देखेंगे वो एक बार में एक लाइन पूरी प्रिंट कर रहा है। लेकिन पहले आपके अगर आंखें दोनों बना रहा है तो दोनों आंखें ही छाप रहा है, वो इकट्ठा नहीं छापेगा नीचे तक, वो एक एक लाइन बाई लाइन, लाइन बाई लाइन जाता है। तो ये होते हैं लाइन प्रिंटर। इंकजेट भी लाइन प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन कुछ इंकजेट प्रिंटर ऐसे भी आते हैं जो पेज प्रिंटर होते हैं, वो कॉमर्शियल यूज होता है उनका, वो हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। चल, ये बात तो इंकजेट की हो गई। अब इसके बाद लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर तो आप लोग सभी जानते ही हैं। लेज़र प्रिंटर जितने भी आपके जेरोक्स मशीन हैं, वो सब लेज़र प्रिंटर है। और आपने देखा भी होगा, आपको बहुत जल्दी जेरोक्स करके दे देता है। कभी आप इंकजेट से जेरोक्स निकलवाइए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उसकी अपेक्षा कम टाइम लगेगा लेज़र प्रिंटर में, क्योंकि ये एक बार में एक पूरा पेज छापता है। तो ये लेज़र के द्वारा छापता है और हीट करता है। इसमें ड्राई इंक यूज होती है लेज़र प्रिंटर, जबकि जो लाइन प्रिंटर होता है, जो इंकजेट प्रिंटर होता है, उसमें आपने देखा होगा कि प्रिंटर के पास में या प्रिंटर में ही 3 बोतलें लगी रहती हैं, जिसमें कि लिक्विड फॉर्म में कलर फिल रहते हैं। वो उनके कॉम्बिनेशन से आपको आपके देता है, वो स्प्रे करता है। तो नोजल लगे रहते हैं, वो स्प्रे करता है। लेकिन इसमें जो स्प्रे करता है वो लेज़र के द्वारा स्प्रे होता है, और इसमें ड्राई इंक का होता है। और ये पावर कंजप्शन तो ये ज़्यादा लेता है लेज़र प्रिंटर, क्योंकि हीट होता है सर, तभी जाके वो प्रिंट, जो ड्राई इंक होती है उसमें मैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उस लेजर से हीट करके उस पेपर पर चिपक जाती है, जिससे कि हमको प्रिंट मिलता है। ठीक है, ये लेज़र प्रिंटर होता है। और स्पीड की बात करें तो स्पीड में कैरेक्टर प्रिंटर सबसे कम स्पीड का होता है, लेकिन में जो सबसे चीप होता है, जो पूछा जाए कि अगर सबसे सस्ता, सस्ते के बाद में अगर बात की जाए, तो सबसे सस्ता हमको आज की डेट में डॉट मैट्रिक्स की मेंटेनेंस भी कम है, और इसमें खर्चा भी कम होता है, इसका प्रिंट भी बहुत सस्ता पड़ता है, क्योंकि इसमें केवल एक रिबन लगता है, जिस रिबन की मदद से आप प्रिंट पा पाते हैं। इसके बाद जो लाइन प्रिंटर है, चेन प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है, ये थोड़े से इनसे कॉस्टली होते हैं, और थोड़े नहीं, ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली ड्रम प्रिंटर ही होते हैं, खरीदने के हिसाब से नहीं। जो प्रिंट का जो वैल्यू पड़ेगी, जो आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे, उसकी जो वैल्यू पड़ेगी वो ड्रम प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर की सबसे ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि इसमें लिक्विड फॉर्म में इंक यूज़ होती है, और उसका पैसा आप देखते भी होंगे कि जब कभी आप कलर प्रिंट निकलवाते हैं तो उसका पैसा ज़्यादा लिया जाता है, जबकि जीरोक्स सस्ते में होती है। तो लेकिन इसकी स्पीड कैरेक्टर प्रिंटर से ज़्यादा होती है, लाइन प्रिंटर की, लेकिन पेज प्रिंटर की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। और लेज़र प्रिंटर कहीं ना कहीं इंकजेट प्रिंटर की अपेक्षाकृत सस्ता होता है प्रिंटिंग में। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इन चीज़ों को। आपको कोई और कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या होता है। आप लोग अपने नोट्स में ये वाला डायग्राम जरूर बनाएं, और नीचे एक नोट लिखें, उस नोट में ये लिखें कि इंकजेट प्रिंटर की लाइन प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। मैंने यहाँ इसलिए इसको मेंशन नहीं किया है कि इंकजेट प्रिंटर कुछ पेज प्रिंटर की कैटेगरी में भी आते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा है, दोनों जगह नहीं रखा है। अगर आप चाहें तो इनको आप दोनों जगह भी देख सकते हैं। ठीक है गाइस।
गाइस मिलते हैं आगे, थैंक यू। और उम्मीद है बहुत जल्दी ही लौटेंगे और बहुत जल्दी एक नया वीडियो आपको लाके देंगे। और आपको हम अब धीरे धीरे आगे आगे, हो सकता है अगला टॉपिक हम MS ऑफिस से स्टार्ट कर दें। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।